आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरी दीदी की डिलीवरी होने वाली थी और मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया, प्रार्थना करवाई अपनी दीदी के लिए। मेरी दीदी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेटे की आशीष मिली है। मैं प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जितना करूँ उतना कम है। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन सबको बहुत आशीष दे, उनकी टीम को ऐसे ही आगे बढ़ाए। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको बुरे सपने आते हों, हो सकता है आपको रात में डर लगता हो, या फिर हो सकता है आप अकेले नहीं सोते हो, या फिर हो सकता है आपको दुष्ट डराता हो या फिर आपको सताता हो। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में आप मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 3 अध्याय 2 से 5 पद तक, एक एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं इस प्रकार से, इसके प्राणों का बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। यानी कि इसका जो परमेश्वर है वो इसे बचा नहीं पाएगा, हमारे हाथों से इसे कोई भी बचा नहीं सकता। दूसरा वचन हम लोग देखते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। दोस्तों, फिर भजनकार कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी ढाल है, तू तो मेरी ढाल है, मुझे बचाने वाला, मेरा रक्षक तो तू है और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला तू ही है, मुझे आदर सम्मान देने वाला तू है, मुझे विजयी करने वाला तू है, मेरे साथ रहने वाला तू है। इसलिए वो नहीं डरता उन दुश्मनों से जो उसके प्राणों की हानि की कल्पना कर रहे हैं, जो उसको मार डालना चाहते हैं। वो उनसे नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो जानता है मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है मुझे सुरक्षित रखने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे विजयी करने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए भजनकार को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। एक और पद हम लोग देखेंगे, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। दोस्तों, फिर आगे भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उसकी दुहाई देता हूँ, मैं उसे पुकारता हूँ और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो मुझे उत्तर देता है और मैं लेटकर सो जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे संभालता है, वो मुझे संभालता है, वो मेरी रक्षा करता है। वही है जो मुझे अच्छी नींद देता है, वही है जो मेरे जीवन को शांति से भर देता है। इसीलिए दोस्तों, भजनकार अपने परमेश्वर को जानता है, तो इसलिए उसके जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इन परिस्थितियों में हैं जब आपको बुरे सपने दिखाई देते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है, अकेले सोने में डर लगता है, या फिर आपके जीवन में बहुत अनेक प्रकार के डर हैं, यदि दुष्ट आपको सताता है, तो आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपका परमेश्वर आपकी ढाल है। आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपका परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस बात को
को जानने की आवश्यकता है कि आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर है। दोस्तों, उस रात के समय में भी जब आप सोए हुए रहते हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर आपके साथ में रहता है। उसके दूत, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यीशु के नाम से उन बुरे सपनों को डांटना है, यीशु के नाम से उस डर को भगाना है, यीशु के नाम से उस दुष्ट को भगाना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक सुखमय अच्छी नींद को देंगे और हर प्रकार के बुरे सपनों को दूर करेंगे, उस दुष्ट को आपके जीवन से दूर करेंगे और हर प्रकार का डर आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर पुकारने पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी चारों ओर हमारी ढाल बनकर रहता है, जो हमें सफलता देता है, जो हमें विजयी करता है, जो हमें आदर सम्मान देता है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और जो हमें रात भर संभाले रखता है उन दुष्ट लोगों से, उन दुष्ट शैतान से या फिर हर प्रकार की बुरी बातों से। हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे सेनाओं के प्रभु, शारोन के गुलाब प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर। आप तारीफ और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को तूने चुना है, हम सबको जो तूने अपनी संगति में बुलाया है, हम मिलकर प्रभु उस पवित्र और मीठे नाम को ऊंचा करते हैं, उसे तारीफ देते हैं, उसका सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज की इस सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु, जब तूने हम सबको एकत्रित किया है, हम सबको ये समय दिया है कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवादी हो सके, हम उन सारी बातों के लिए धन्यवादी हो सके जो तूने आज के दिन में अद्भुत किया है परमेश्वर पिता। संभाले रखा, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, इन सारी बातों के लिए अपने जीवनों से प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, दुनिया की छोर से परमेश्वर जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दे, आप उनके घराने को आशीष दे। आज जितने भी लोग एकांत में हैं या फिर अपने परिवार के साथ में हैं, यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु। जो वचन आज की इस सुंदर शाम में आपने हमसे बातचीत किया है, हमें उत्साहित किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमें मोटिवेट करता है प्रभु, हर प्रकार की उस शिक्षा को पाने में प्रभु कि जो तू चाहता है, जिस प्रकार से प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है परमेश्वर कि तू हमारी ढाल है प्रभु, तू हमारा संभालने वाला, तू हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला और रात भर हमें संभाले और सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, हम सबको प्रभु संभालता है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज तक प्रभु हम सबको प्रभु आपने संभाले रखा परमेश्वर प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा को करें, ताकि हम उस काम को करें जो योजना तूने बनाई है उसे पूरा कर सके प्रभु। जिस प्रकार आज भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे हैं प्रभु, वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर कौन है। आज प्रभु यीशु मसीह में विनती करती हूँ प्रभु कि तेरे लोग भी इस बात को जाने कि उनका परमेश्वर कौन है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, इस मसीह सफर में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु वो तुझे पहचान पाए, वो तेरी विश्वास योग्यता को पहचान पाए प्रभु, वो तेरी सुरक्षा को देख पाए, तुझे अपने ढाल के रूप में देखने पाए प्रभु, तुझे अपने सुरक्षा कवच के रूप में देखने पाए प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु वो बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर है प्रभु, नाना प्रकार का डर है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु समाज का डर है, दुष्ट का डर है, और बहुत से प्रभु लोग प्रभु जो
डर के कारण प्रभु यीशु मसीह रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते, प्रभु बहुत ज़्यादा समस्याओं में वो रहते हैं। आपसे दुआ है परमेश्वर कि आप चारों ओर उनकी ढाल बने परमेश्वर। शत्रु प्रभु इस बात को जानता है परमेश्वर, और उसे ये लगता है कि इसे कोई नहीं बचा पाएगा, परंतु पिता जिस पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां भरोसा करते हैं वो तू सच्चा परमेश्वर, हमारा रक्षक, सेनाओं का प्रभु है। और पिता तू इन्हें उन सारी दुष्ट की बातों से, उस सारी बुरी योजनाओं से प्रभु आप सेफ एंड प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद करते। आज ऐसी परिस्थितियां हैं जब डर भरा माहौल इनके जीवन में है प्रभु यीशु, उस डर को आप दूर करें। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जब ये भाई बहन प्रभु बहुत ज़्यादा डरते हैं प्रभु, रात में अकेले नहीं सो पाते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, आप इनके डर को दूर करें। और प्रभु यीशु मसीह प्रभु रात के समय प्रभु वो इस वचन पर भरोसा करे प्रभु कि तू उनके चारों ओर उनकी ढाल है परमेश्वर। धन्यवाद, ताकि वो सुख भरी नींद लें और तेरी महिमा करे। आज रात में मैं चाहती हूँ प्रभु अपने लोगों को सुख भरी नींद दे प्रभु जी। और विशेषकर आज जितनी भी प्रार्थना विनतियाँ इस समय प्रभु प्रार्थना में कही जा रही हैं प्रभु, दुनिया के छोर से परमेश्वर तेरे लोग प्रार्थना विनतियों को कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन एक एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हुए और ये कहते हुए परमेश्वर कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु मैं ऊंचे शब्द में यहोवा तुझे पुकारूंगा और तू अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपके लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु अपने स्थानों से परमेश्वर, अपने जीवन की उन प्रॉब्लम से प्रभु, उन समस्याओं से परमेश्वर, जब तुझे ऊंचे शब्द में पुकार रहे हैं प्रभु तो तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू उन्हें उत्तर दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, उनकी बीमारी के अवस्था में तू उन्हें उत्तर दे, उनके कर्जों की अवस्था में तू उन्हें उत्तर दे, जब पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु तब तू उन्हें उत्तर दे प्रभु, जब वो डरे और घबराए हुए हैं, जब दुष्ट के कार्य उनके जीवन में प्रभु तब तू उन्हें उत्तर दे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हर एक को प्रभु यीशु मसीह सुना है प्रभु यीशु मसीह, बहुत करीब से परमेश्वर तूने एक एक की प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता बीमार हैं मेरे प्रभु, रोगी हैं परमेश्वर यीशु मसीह, आज उनकी पुकार को आप सुने और उनके रोगों को आप नष्ट करें। धन्यवाद कि आपने उनके रोगों को नष्ट किया, उनके शरीरों को चंगा किया और प्रभु उन्हें छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक वो रोग जो उनके शरीर को लगा है यीशु के नाम से प्रभु जी, उसे हम डेड होने की आज्ञा देते हैं, उसे हम डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को, तेरी प्रभु अद्भुत कार्य को प्रभु हम उनके जीवन के लिए चाहते हैं। और धन्यवाद प्रभु कि तूने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद, आज रात को इस प्रार्थना विनतियों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे बेटे बेटियों को, उनके घराने को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। एक एक की सुधि लेकर उनके चारों ओर प्रभु आप उनके ढाल बनकर खड़े रहें प्रभु जी, और निश्चिंत होकर प्रभु रात में जब लेटें तो प्रभु आपकी सुरक्षा को महसूस करें परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्यारे यीशु हमारे पिता आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।